ऐसे थोड़ी होगा। 28 के बदला 28,000 चरगुना बोलने से नहीं होगा। जहाँ गोली चल रहा है वहाँ नहीं मोदी जी गए बिहार में आकर करके अहंकार बरस रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि कोई स्टेट की जरूरत नहीं है, हम बिहार से लोग को लेके चलिए, पाकिस्तान को गमछा में बांध के ले आने। सुबह सुबह जब आपकी नींद खुली होगी तो आप सोच रहे होंगे कि भाई टीवी पे कुछ लगाते हैं, बढ़िया कुछ देखेंगे, लेकिन जैसे ही आप न्यूज चैनल खोले होंगे या फिर डिजिटली दुनिया में प्रवेश किए होंगे तो आपको एक नाम सुनाई दिया होगा, एक ऑपरेशन का, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगाम पर हुए कायराना आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई थी और 100 से ज्यादा आतंकी जो है वो इस कार्रवाई में मारे गए हैं। अब इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और पटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी खुशी है, हिंदू समुदाय के लोगों में भी खुशी है और कहा जाए तो पूरे भारतवर्ष में इस कार्रवाई को लेकर खुशी का माहौल है। और हम चलेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष उपाध्याय और आप ऑल इंडिया हिंदी देख रहे हैं। सीधे चलते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या सुबह सुबह आपकी नींद खुली, सबसे पहले न्यूज में क्या देखे आप? सुनने में आया कि आतंकवादी का तो मरा है। हाँ, कार्रवाई तो हुआ है। कार्रवाई ऐसे थोड़ी होगा। कैसे होगा? 28 के बदला 28,000। अच्छा, तब न कार्रवाई होगा। आखिर अगला समझेगा कैसे कि हम कितना मजबूत है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक आधिकारिक बयान आया जिसमें कहा गया कि मात्र 26 लोगों की उधर मौत हुई है, ठीक है, लेकिन भारत कह रहा है कि 100 लोगों से ज्यादा जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। 100 को भी अगर मारे गए हैं तो कम मारे गए। अच्छा, 28 को मारा है, 28,000 चाहिए। अच्छा, नहीं 26 मारे थे। अरे भैया 26 तो 26,000 चाहिए। 26,000 चाहिए। हाँ। अरे 2,000 इधर या उधर। हाँ। आखिर हमको पता कैसे चलेगा कि हम उससे दुगना नहीं चरगुना है, मजबूत हम। भारत तो चरगुना है, अभी एयर स्ट्राइक किया। अरे देखिए, चरगुना बोलने से नहीं होगा। जहाँ गोली चल रहा है वहाँ नहीं मोदी जी गए बिहार में आकर करके अहंकार बरस रहे हैं। लेकिन इस समय तो राजनीति का बात करके कोई राजनीति करने की बात नहीं है, राजनीति के से चल रहा है देश। अच्छा, कौन कह दिया है आपको? राजनीति से देश चल रहा है। जब जब इलेक्शन आता है, जब जब आतंकवादी आता है, आपको मालूम होना चाहिए कि जब हमारा फौज जब शहीद हुआ था तो यही मोदी जी कहें कि विदेश में मनमोहन सिंह मुर्गा खाते हैं और यहाँ मेरा लाल मर जाता है। तो यही उल्टा तो इनके साथ भी हो गया, क्यों विदेश जा रहा है और यहाँ शहीद आदमी हो रहा है। फौज तो पहले मरा, अब जनता मर रहा है। हमको 26 को अगर मरा है तो पाकिस्तानी का हमको 26,000 चाहिए, तब ये धकार आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। तब ठंडक मिलेगा। हाँ, अभी ठंडक नहीं मिला, अभी नहीं मिला है। हाँ। अरे भाई, फौज की ये सीमा की लड़ाई है, तो फौज पाकिस्तान से जब जंग होगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान फौज मरेगा, जनता को कोई मार देगा। जब जनता नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ से होगा? अब आप लोग बोलते हैं कि अभी राजनीति करने का समय नहीं है, तो क्या चीज का समय है? अभी देश को तो एकजुट, अरे एकजुट तो आइए, विपक्ष तो कहिए दिया है कि आप बढ़िए, हम लोग साथ है। हम तो कह रहे हैं कि कोई स्टेट की जरूरत नहीं है, हम बिहार से लोग को लेके चलिए, पाकिस्तान को गमछा में बांध के ले आनेंगे। पाकिस्तान को गमछे में बांध के ले आइएगा। हम बिहारी सब पे भारी, हम लोग देश को आजाद किया है। देश में अब मर्द की जरूरत नहीं है, अब दुर्गा की जरूरत है। इंदिरा गांधी के जैसा हमको इस देश में नारी चाहिए जो पाकिस्तान में घुस करके बांग्लादेश को आजाद करवा दिया। हमको वो नारी चाहिए। हमको इन नारी का परछाई हमको जरा ममता दीदी पर जा रहा है जो बंगाल में, वही कुछ कर सकती है, बाकी हमको नहीं समझ में आ रहा है। मोदी जी क्या अभी तो प्रेस ब्रीफिंग हुआ? अरे मीटिंग तो हमेशा होता रहता है। 40 को पुलवामा में मर गए तभी मीटिंग हुआ, इससे पहले भी मर गए तभी मीटिंग हुआ। सबसे बड़ी लड़ाई होना चाहिए। 26 गो के बदला 26,000। 26,000। हाँ, क्या कहना है आपका? बस हम लोग साथ हैं, बिल्लू बाबू के साथ। साथ है भैया। हाँ, आज भारत ने जो मतलब आप सुबह उठे होंगे देखे होंगे कि अटैक कर दिया है, किस पे करा? सर्जिकल स्ट्राइक करा है।
तो उस पर क्या कहना है आपका? भारत आतंकियों को मार रहा है। भारत तो आतंकी के मरबे करेगा। जैसा गलती करेगा तो मार खेबे करेगा। हम लोग हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तानी हम लोग, हाँ, पाकिस्तानी नहीं है। पूछूं आपसे, आप पूछिए ना। मुस्लिमों को टारगेट किया गया, ठीक है, और हिंदू मुसलमान कराने की भी कोशिश की गई, और ऐसा लगा कि भारत में अगर टारगेट किलिंग की जाए तो हिंदू मुसलमान आपस में लड़ने लगेगा। जब अगर छेदा कीजिएगा ना, हाँ, तो छेदा में सारा चीज नजर आता है। अच्छा, एक समय में देखा होगा, बच्चा में इतना बड़ा दूरबीन लगा करके ये कुतुब मीनार देखो और लाल किला देखो, वही देखा जा रहा है। देश में हिंदू मुसलमान वही का फायदा ये सब उठाया जा रहा है। अगर इंदिरा गांधी कही थी कि मेरा देश कितना भी मजबूत हो जाए, अगर हम मुसलमान में एकता नहीं है, हिंदू मुसलमान में, तो ये देश अभी भी कमजोर है। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हिंदू मुसलमान, लेकिन आज आप प्रेस ब्रीफिंग देखे होंगे जब, उसमें एक मुस्लिम महिला जो है, ये कुरैशी जो है, वो बैठी थी, जो थल सेना में कर्नल के पद पर वो स्थापित है। तो कहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा है? मुस्लिम महिला आके प्रेस ब्रीफिंग में बैठ रही है। अरे भैया, एगो को देखा रहे हैं कि बैठे हुए, हम आपको बैठा दिया, हो गया, ऐसे होता है? अरे पूरा फीलिंग कर दिया गया हिंदू मुसलमान। मुसलमान तो इस जो अभी हुआ, अरे आपको सुनिए गौर से मेरी बात, पहले आप सुनिए। पहले देश की आजादी के समय में सबसे ज्यादा बलि अगर दिया था तो वो मुसलमान दिया था। और अभी भी 2025 में जो अटैक हुआ है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो हिंदुस्तान का मुसलमान को इकट्ठा कर दो और पाकिस्तान में घुस करके अभी आपको मालूम होना चाहिए कि मोदी जी के रीजन में हिंदू खतरा में है। हम कह रहे मुसलमान को सत्ता दे दो, हम मुसलमान को खतरा में ला देंगे। हाँ, तो आपका कहना है कि अगर मुस्लिम को अगर एक साथ इकट्ठा कर दिया तो पाकिस्तान को आपस में ला लेंगे? पूरा नहीं आवेंगे। ये सब तो हिंदू मुसलमान करके राज चला रहा है। ये कांग्रेस उस पर लादता है। 1976 में ये हुआ, 1975 में ये। अरे पहले जो है, पहले भाला घासा चलता था, अब इलेक्ट्रॉनिक गोली चलता है। हुआ ना परिवर्तन? बहुत आपके मन में क्रोध है, पहले आपके पास भी आते हैं, जरा फोन रख दीजिए और बताइए, आज सुबह सुबह जब आपने न्यूज देखा और पता चला कि इतने आतंकी जो जगह है वहां पर भारत ने हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया है, तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा करा है, तो आपके मन में पहला सवाल या फिर क्या कुछ सोचे ऐसा? ये तो प्री प्लानिंग क्या काम चल रहा है, सरकार जाने। हम लोगों के बीच में जो है इस तरह की बात नहीं। हमको तो लगता है कि कुछ देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। इसके पीछे कुछ राज की बात है। गालिब ने कहा है, कुछ भी तो है गालिब जिसकी पर्दादारी है। कुछ उसको खोला नहीं जा सकता है। मैं जान के भी, मैं जान रहा हूँ कि आप चोर हैं, लेकिन मैं आपको चोर नहीं कहूंगा। इसके पीछे राज की बात है। इसलिए कि मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे माइनॉरिटी में हूँ, लेकिन मैं खतरे में नहीं हूँ। मेरा सर कटेगा तो देश की आजादी के लिए मेरा सर कटेगा। सर झुका नहीं सकते, सर कटा सकते हैं। इस्लाम जो है मतलब खतरे में नहीं है। हम माइनॉरिटी खतरे में नहीं है, मेजॉरिटी खतरे में है। ये आप लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सपोज डेट मान लीजिए कि माइनॉरिटी जो है 20% है, 80% मेजॉरिटी है, आप लोग हैं, तो आप कैसे डर रहे हैं? हम आप पर भारी हैं, सवाल ही पैदा नहीं है। आप चाहिएगा तो जानते हैं। हिंदू मुसलमान सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हिंदू मुसलमान खतरे का तो विषय है ही नहीं। अभी बात जो हम कर रहे हैं वो भारत में सडनली जो है, अब क्या सरकार की नीति है, क्या माने इसकी पॉलिसी है, ये तो हम नहीं जानते हैं। मैं तो पहले बोल के चले गया। मेरी बात सुनिए पहले। अभी इससे पहले वक्फ का मामला आया था, वक्फ बिल अमेंडमेंट की बात आई थी। आपको लगता है अभी चर्चा करने का विषय है? विषय नहीं है, लेकिन सडनली ये अचानक हमारे देश में जो है आतंकवादी हमला कैसे हो गया, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। आपको क्या लगता है सरकार ने करवाया? मैं कैसे बोलूं इसके बारे में? मैं नहीं बोल सकता। नहीं, इनडायरेक्ट नहीं। आप हमसे कहलवाना चाहते हैं कि सरकार कही, अपनी बात को हम कहलवा। हम तो कटहरे में घर के गवाह को जो है बोलते हैं कि तुम कहो इस बात को कि तुमने ऐसा किया है। आप हमसे कहलवाना चाहते हैं। नहीं, आप नहीं कहलवाइए। इसलिए आप मीडिया में तो मैं आई एम an advocate. Advocate is called officer of the court. Do you understand? I understand. हाँ, अब मेरे को एक बात बताइए। मेरा ये कहना सुनिए, इससे पहले देश आजाद हुई थी, तो आजादी के बाद देश को संभालने और संवारने का कौन काम किया था, सजाने का? हमें ये बता दीजिए। आज मान लीजिए कि आज कहीं भी आपके यहाँ त्योहार होता है, हमारे यहाँ त्योहार होता है, हम आपके यहाँ जाते हैं खाने पीने के लिए, आप मेरे यहाँ रहे हैं,
देयर इज फीलिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम? क्यों भाई, आप बता दीजिए हमको इसके बारे में, क्यों, क्या वजह है? आप कितना दिन तक ये सरकार चला पाइएगा हिंदू मुसलमान करके? धर्म कर्म हिंदू मुस्लिम और मस्जिद मस्जिद करके ये सब क्या चल कर पाइएगा? क्या चाहिएगा आप उससे, क्या कर लीजिएगा? 20 ईयर्स चलाइएगा? मुसलमानों ने 4 साल तक मैंने देश को संभाला है, आप तो उसके दिए हुए हैं, कोने टुकड़े पर पल रहे हैं। 20 साल और 10 साल में आप कभी हिंदू करते हैं, कभी नहीं। आजादी मैंने इससे पहले देश संभालने का काम किया, चलाया 400 साल तक। अब आप 10 ही साल में जो है हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई कर रहे हैं। आप तो मुद्दे की बात कर नहीं रहे हैं। हमारे देश में कितने नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मुद्दे की बात करना है और आप वक्त लेकर आ गए। बात नहीं, जब आई है तो बात सामने सब आएगी। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखा होता है क्या? मामला ये है, अभी मामला सुनिए, शायराना अंदाज तो हम कहेंगे क्यों? क्योंकि जो है कुंची बोले है, शायर होना भी कोई जुल्म थोड़ी है। हमारे देश में बहुत सारे शायर गुजरे हैं और ऐसे है भी। अब जैसे जो है आप इमरान प्रतापगढ़ी, उनके शेर में जो है कितना छिपा रहता है बात, लेकिन कुछ समझेंगे तो लोग ना उनकी बात को समझ कहाँ रहे हैं। माइट इज राइट वाली बात हो रही है यहाँ पे, हो रही है ना बात? अब एक ये हक की बात है। हाँ बोलिए। एक सवाल मेरा ये है कि आज मॉक ड्रिल होने वाला था, सबको ये बात पता है, मॉक ड्रिल होने वाला था और सब लोग उस चीज की तैयारी कर रहे थे कि मॉक ड्रिल होगा, मॉक ड्रिल होगा। पाकिस्तान भी सोच रहा था कि मॉक ड्रिल होने वाला है, भारत अभी कुछ नहीं करेगा। सुबह सुबह पता चलता है, जब लोग उठते हैं कि अरे भाई भारत ने अटैक कर दिया है, वहां से बोलते हैं कि नहीं भाई 26 ही मरे हैं, 100 का आंकड़ा नहीं है। क्या कहिएगा इसमें? क्या कहेंगे, कोई भी बात है। खुश हैं? मैं खुश, मेरे कहने का मतलब है गलत का अंजाम गलत होता है, सही का सही होगा। मॉक ड्रिल हो या कुछ हो या ब्लैक डे हो, जिसके किस्मत में जिसकी मौत लिखी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक ले उसको। मैं अंधेरा कर दूं या उजाला कर दूं, उससे क्या होने को है? आप भयभीत है, कुछ नहीं। आप लाइट जला के लड़िए, आप पाकिस्तान में आप उसको पछाड़ के चलाइए। भैया कह रहे थे कि बिहारियों को छोड़ दिया जाए तो पाकिस्तान में ऐसे है ना कि कबड्डी कबड्डी करके घुस जाएंगे पाकिस्तान में और सबको मार के जलाएंगे। ऐसे हैं, हम क्यों करेंगे ऐसा? हम लोग को भेज दीजिए पाकिस्तान, पाकिस्तान भेज दीजिए, हम लोग घुस जाएंगे, अब घुस के चले आएंगे, हिल फोड़ के चले आएंगे। हम कबड्डी करके घुस जाना है। तो चलिए, इस बार पटना के मुसलमान जो है और पटना के जो लोग हैं, उनका कहना है कि इस बार कबड्डी कबड्डी करके हम पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान को ही निस्तनाबूद कर देंगे। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.